वेलकम टू सत्व एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के, जिसमें हमें बोला गया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो हमें यहाँ पे 5 एग्जांपल दिए गए हैं। सभी में जो एपी हमें दी गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, उसमें कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पे मिसिंग है। तो हमें क्या करना है, हमें वो मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखिए हमारे फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे एक एपी दी गई है, तो एपी में क्या दिया गया है 2, फिर है हमारे पास मिसिंग टर्म और है 26। तो यहाँ पे 3 टर्म हमें दी गई है जिसमें से एक टर्म हमारी मिसिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिसकी भी वैल्यू हमें दी गई है वो टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो कि हम बोलते हैं ए या फिर A1, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 2। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमें A2 की है जो कि हमें फाइंड करनी है, और A3 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 26। तो हमें पता है कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास एक फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे पास फर्स्ट टर्म और हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हमें अगर मिल गया तो हम कोई भी नंबर मिसिंग टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये जो एन वाला फॉर्मूला है ए एन वाला, वो फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे ए के और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा जो भी मिसिंग टर्म है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले A2 की वैल्यू फाइंड करूँगा, यानी कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 लूँगा। ये n है तो ये A2 मैंने फाइंड करना है। तो n क्या हो गया मेरा 2 हो गया। तो देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म। n हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं, वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस ये 2 माइनस 1 जो है ब्रैकेट में वो हो जाएगा 1 इंटू डी, यानी कि डी रहेगा। तो यहाँ पे मुझे A2 इक्वल्स टू क्या मिल गया 2 प्लस डी, पर मुझे यहाँ पे डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे A2 फाइंड कर सकते नहीं है। इसके लिए डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो भी टर्म की वैल्यू दी गई है यानी कि A3 की, तो ये जो AN वाला फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, उसको हम यूज़ करेंगे और A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर AN में A3 की वैल्यू फाइंड करूँ तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो A तो हमारे पास है नंबर 2 प्लस N है हमारे पास 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे A3 जो हमें दिया गया है A3 की वैल्यू है 26, तो ये 3 हो जाएगा 26 इक्वल्स टू 2 प्लस ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाई डी। तो अब ये जो 2 है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 26 माइनस 2 यानी कि 24, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 2d। तो यहाँ पे मुझे d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12। तो अभी मुझे क्या मिल गया, मेरा d मिल गया, और मेरे पास a की वैल्यू तो पहले से ही दी गई है। तो अब मैं क्या करूँगा a और d की वैल्यू यूज़ करूँगा और मेरा A2 फाइंड कर लूँगा। तो देखिए A2 की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी तो उसमें क्या मिला था A2 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 प्लस डी। तो यहाँ पे देखिए A2 हो जाएगा हमारा 2 प्लस डी, और डी की वैल्यू हमें अभी मिली, हमने फाइंड कर ली है A2, डी की वैल्यू हमें मिली है 12। तो यहाँ पे हमारा जो A2 है वो हो जाएगा 2 प्लस 12 यानी कि 14। तो यहाँ पे हमें जो भी मिसिंग टर्म थी हमारी A2 वो हमें मिल गई है, तो बॉक्स में भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल जो कि एग्जांपल नंबर 2। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर हमारा जो सेकंड है उसमें भी हमें एक एपी दी गई है जिसमें भी हमारी 2 टर्म यहाँ पे मिसिंग है, और जो 2 टर्म दूसरी 2 टर्म है यहाँ पे दी गई है, यानी कि A2 यहाँ पे दिया गया है 30 और जो A4 है वो यहाँ पे हमें दिया गया है 3। तो हमें फाइंड क्या करना है A या तो फिर A1 जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और फाइंड करना है A3 वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास nth टर्म वाला फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन में हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जिसमें हम फाइंड करेंगे A और D की वैल्यू। यहाँ पे आपको A की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी
क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट टर्म है आपको यहाँ दी नहीं गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टर्म की वैल्यू हमें दी गई है यानी कि A2 और A4 उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यही an वाले फॉर्मूला में A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 यानी कि an में इक्वल्स टू A2 करेंगे तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो A तो हमें फाइंड करना है प्लस n हमारा है 2, तो 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और d भी हमें फाइंड करना है जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो A2 हमारे पास है 13 इक्वल्स टू A प्लस जो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 इंटू डी हो जाएगा d। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया है जिसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी हम फाइंड करेंगे A4 जिसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो an की जगह हम बोलेंगे A4 यानी कि n हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा 4। तो a प्लस n है हमारा 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय d। तो A4 की वैल्यू हमारे पास है 3 इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 3d। तो यहाँ पे दूसरा एक इक्वेशन हमें मिल गया है जो कि जिसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन जो दिया गया है इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सा है, 13 इक्वल्स टू a प्लस डी, उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है 3 इक्वल्स टू a प्लस 3d। तो जब हम इसे नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस, तो 13 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा 10 इक्वल्स टू माइनस और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, और d माइनस 3d जब करेंगे हमें मिल जाएगा माइनस 2d। तो यहाँ पे d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस 5 मिल जाएगी। तो a और d में से हमें एक वैल्यू d है जो माइनस 5 मिल गई है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो d इक्वल्स टू माइनस 5 मिला है उसे हम किस में रख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, 13 इक्वल्स टू a प्लस d जो है उसमें हम d की वैल्यू रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 इक्वल्स टू a, और d है हमारे पास माइनस 5। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, a इक्वल्स टू 13 प्लस 5 हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हमें a और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, ये a और d की वैल्यू का इस्तेमाल यूज़ करेंगे, और वही यूज़ करके हम a और a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए तो यहाँ हमें ए यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई है, अभी हमें सिर्फ फाइंड करना है हमारा A3 के वैल्यू जो कि मिसिंग टर्म है हमारी। तो हम क्या करेंगे, हमारी मिसिंग टर्म है A3, तो A3 इक्वल्स टू करेंगे A प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमने क्या मिल गई है, A की वैल्यू हमें मिल गई है 18, और D हमें क्या मिला है माइनस 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे 18 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और d की वैल्यू है माइनस 5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये 5 टू हो जाएगा 10, और माइनस की साइन आ जाएगी आगे। तो 18 माइनस 10 हो जाएगा 8। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8। तो हमारी दोनों जो मिसिंग टर्म थी A1 यानी कि A फर्स्ट टर्म और A3 वो हमें मिल गई है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अभी हम देखेंगे थर्ड नंबर का एग्जाम्पल जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसमें हमें एक AP दी गई है जो है 5, फिर है मिसिंग सीरीज, फिर है और एक मिसिंग, और फोर्थ टर्म है हमारी 9.5। तो सबसे पहले हमें जो टर्म यहाँ पे दी गई है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म यानी कि A, या तो फिर आप उसको A1 बोल सकते हो, तो वो हमें दिया गया है 5। दूसरी जो टर्म है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है वो है A4 जिसकी दी गई है 9.5। तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसे 9.5 ले लूँगा जो कि 9.5 ही होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे बोला गया है दो टर्म मिसिंग है हमारी, कौन कौन सी, A2 एंड A3। तो अगर A2 और A3 हमें फाइंड करना है तो हमने देखा था कि हमें जो हमारी फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस, तो अगर वो दोनों हमें मिल जाएगा तो हम हमारा जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है जो है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी,
तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कोई भी टर्म हमारी मिसिंग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास ए है, ए चाहिए हमें फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पे ए तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, जो कि हो गया फर्स्ट टर्म हमारी A1 बोल सकते हैं आप उसको। तो अभी हमें सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे A4 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A4 की वैल्यू ये वाला AN वाले इक्वेशन में से रख लेंगे, तो AN इक्वल्स टू A4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A तो हमारे पास है, A की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5, तो हम A की जगह रख देंगे 5 प्लस n-1, तो n यहाँ पे क्या है, फोर्थ टर्म है, तो 4-1 ब्रैकेट क्लोज और d मल्टीप्लिकेशन में, तो d की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे A4 की वैल्यू जो है हमारे पास है 9.5, तो यहाँ पे A4 की वैल्यू हम रख लेंगे, तो 9.5 इक्वल्स टू 5 प्लस ये 4-1 हो जाएगा 3 इंटू डी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 क्या है, लेफ्ट साइड आएगा 9.5 के साइड और माइनस हो जाएगा, तो 9.5 माइनस 5 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3d। तो अगर 9.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.5, जो कि है इक्वल्स टू 3 टाइम्स d। तो इसमें से अगर d की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगी, 4.5 डिवाइड बाई 3, जो हो जाएगी हमारी 1.5। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें d की वैल्यू भी मिल गई, हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हमने देखा था कि जब भी फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस है तो हम कोई भी मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सी टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे दो टर्म यहाँ पर निकालनी है, एक निकालनी है A2 और एक निकालनी है A3। तो सबसे पहले ये जो AN वाला इक्वेशन, n टर्म का इक्वेशन है हमारे पास, उसमें हम n इक्वल्स टू 2 करेंगे और सेकंड टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस n हमने क्या लिया, n इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 2 लिया है, क्योंकि हमें सेकंड टर्म निकालनी है A2। तो n हो जाएगा 2 माइनस 1 ब्रैकेट इंटू डी की वैल्यू हमें क्या मिली है 1.5, तो ये डी की वैल्यू भी रख ली, तो ये हो जाएगा 5, ये 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1 इंटू 1.5 हो जाएगा 1.5। तो A2 जो हमें मिलेगा, A2 हमें मिल जाएगा 6.5, जो हमारी मिसिंग टर्म थी फर्स्ट वाली, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स में जो मिसिंग टर्म थी उसमें आंसर आएगा 6.5। अभी हमें क्या फाइंड करना है, दूसरी A3 वाली टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, जो AN वाला इक्वेशन है उसमें n इक्वल्स टू 3 ले लेंगे। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो A3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A की वैल्यू है 5 और n-1, n की वैल्यू है 3 माइनस 1 और d की वैल्यू है 1.5। तो यहाँ पे देखिए ये 5 एज इट इज रहेगा और ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और 2 इंटू 1.5 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3, तो हमारी A3 टर्म हमें मिल जाएगी 8। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें भी हमें AP दी गई है और यहाँ पे कुछ मिसिंग टर्म दी गई है उसमें, तो वो मिसिंग टर्म हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखे उसमें हमें 2 या 3 मिसिंग टर्म थी, पर यहाँ पे देखिए टोटल 4 मिसिंग टर्म है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें एग्जाम्पल में AP में जिस टर्म की वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हमें दी गई है, जो कि हम बोलेंगे उसे A या A1, जो है हमारी -4। दूसरी जो वैल्यू दी गई है वो टर्म है हमारी A6, तो A6 वाली टर्म हमें उसकी वैल्यू दी गई है 6, और हमें फाइंड क्या करना है, A2 टर्म फाइंड करनी है, A3, A4 एंड A5 टर्म फाइंड करनी है। तो अगर ये टर्म हमें फाइंड करनी है तो हमने पिछले एग्जाम्पल में ही देखा था कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें A और D यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हमें A मिल गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें दी गई है, पर हमें D फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू दी गई है A6 की, तो उसे हम n वाला फॉर्मूला जो है n टर्म का फॉर्मूला n इक्वल्स टू A प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू D वाला फॉर्मूला, उसमें हम A6 की वैल्यू हम यूज़ करेंगे और हम हमारा D फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम n इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 6 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A6 की जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा, A तो है हमारे पास -4 प्लस n है हमारा 6 और है -1 ब्रैकेट क्लोज और D जो कि हमें फाइंड करना है।
तो अभी हम क्या करेंगे, a6 की वैल्यू जो हमें इक्वेशन एग्जांपल में दी गई है 6, वो यहाँ पे रख लेंगे इक्वल्स टू -4 प्लस ये 6 - 1 हो जाएगा 5 और इंटू डी। अभी क्या करेंगे, ये -4 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10 इक्वल्स टू 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो d हमें मिल जाएगा d इक्वल्स टू 5 × 2 = 10। तो d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10। तो देखो जो हमें दो वैल्यू चाहिए थी, कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ठीक है, और लास्ट और कॉमन डिफरेंस डी, वो हमें दोनों मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म का इस्तेमाल करके कोई भी मिसिंग टर्म यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे बोला गया है कौन कौन सी, सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेंगे, देखो a2 वाली टर्म। तो a2 कैसे फाइंड करेंगे, तो a2 को ये an वाली इक्वेशन में an इक्वल्स टू a2 बनाएंगे। तो a तो हमारे पास है -4 प्लस n यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 है तो 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 और d हमें मिला है 2, ठीक है। तो ये होगी a2 वाली टर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगी a2 इक्वल्स टू -4 प्लस ये जो 2 है 2 - 1 हो जाएगा 1 × 2, यहाँ पे मिल जाएगा 2। तो a2 हमें मिल जाएगा -2, ठीक है। तो मैं बॉक्स में यहाँ लिख देता हूँ a2 - 2। वैसे ही हम अगर a3 फाइंड करेंगे तो a3 फाइंड करने पर हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे, a वाली टर्म, तो a है -4 प्लस जो a3 है तो n - 1 में n की जगह हम क्या रखेंगे 3 और -1 इंटू डी, तो हमारा है 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट वाला, और 3 - 1 बनेगा 2 और 2 × 2 बन जाएगा 4। तो 4 -4 और +4 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो a3 वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स में मैं a3 लिख लूँगा 0। और एक चीज़ कर सकते हैं, सपोज़ कि आपको a4 वाली टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास है लास्ट वाली टर्म a3 है, तो a3 प्लस कॉमन डिफरेंस भी आपके पास है d। तो डायरेक्टली आप ये a3 + d करके, यानी कि a3 है हमारे पास 0 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 2, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या मैंने किया, तो ये जो हमें डेफिनेशन में बोला गया था कि हमारी सक्सीडिंग टर्म क्या होती है, प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो मैंने वही किया है। a4 हमारी सक्सीडिंग टर्म जो कि हमें फाइंड करनी है, तो मैंने क्या किया, हमारी जो प्रीसीडिंग टर्म थी a3 उसमें मेरा कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दिया। तो अगर ऐसे ही a5 मुझे फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, a5 मुझे मिल जाएगा a4 + d, यानी कि a4 मेरे पास है 2 और कॉमन डिफरेंस भी मेरा 2 है। तो मेरा a5 वाली टर्म क्या हो जाएगी, a5 टर्म 4 हो जाएगी। तो ये 4, अगर आपको चेक करना हो a6 के लिए तो देखो a6 क्या हो जाएगा, a6 हो जाएगा a5 + d। तो यहाँ पे देखिए a5 हमें क्या मिला है 4 मिला है, ठीक है। तो 4 प्लस कॉमन डिफरेंस करेंगे तो हमें a6 क्या मिल जाएगा 6, जो कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी ही गई थी। तो हमारा ये क्रॉस चेक भी हो गया। तो अगर यहाँ मेन चीज़ तो क्या है कि अगर आप कॉमन डिफरेंस और हमारा फर्स्ट टर्म आपको मिल जाए तो आप कोई भी टर्म मिसिंग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये एग्जांपल में एक ही चीज़ करनी है कि आपको ये जो दोनों वैल्यू है हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फिर आप सभी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर, जो कि लास्ट एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का, एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें भी हमें क्या है, एक एपी दी गई है जिसमें देखिए फर्स्ट टर्म ही हमारी यहाँ पे मिसिंग है, फिर है 38, फिर मिसिंग 3 टर्म हमारी मिसिंग है, फिर लास्ट टर्म हमें दी गई है -22। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम टर्म हमें दी गई है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें a2 वाली टर्म की वैल्यू दी गई है जो कि है 38, ठीक है। और लास्ट टर्म जो है जो कि 1 2 3 4 5 और 6, तो 6th टर्म हमें दी गई है जो कि है -22। तो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि कोई भी मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी हो तो दो चीज़ हमें डेफिनेटली चाहिए, वो है हमारी फर्स्ट टर्म और दूसरा है कॉमन डिफरेंस d, यानी कि a की वैल्यू या फिर a1 की वैल्यू और d की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कॉमन फॉर्मूला है n टर्म वाला का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू d, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और a और d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दोनों टर्म की वैल्यू है हमारे पास
वो वैल्यू हम ये ए एन वाले इक्वेशन में रखेंगे 1 बाय 1 और हम एक दो इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं n इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ, n इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ। तो जब n इक्वल्स टू 2 मैं ये ए एन वाले इक्वेशन में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, a n की जगह हो जाएगा 2 इक्वल्स टू a हमारे पास मिसिंग है तो वैसा का वैसा रखना है, n हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और d भी हमें फाइंड करना है तो ये d बन गया। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 38, तो मैं यहाँ पे 38 प्लेस कर दूंगा। तो 38 इक्वल्स टू a प्लस ये देखिए 2 माइनस 1 जो है ब्रैकेट में वो तो 1 होने वाला है तो ये बनेगा a प्लस डी, ठीक है। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, दूसरी मेरी पास कौन सी टर्म है, a6 वाली टर्म है, तो मैं क्या करूँगा n इक्वल्स टू 6 ले लूँगा यहाँ पे। तो 6 लेने से क्या हो जाएगा, 6 में n की वैल्यू a6 है वो ए इक्वेशन में यूज़ कर लेता हूँ तो मेरा a6 हो जाएगा, n हो जाएगा a6 इक्वल्स टू a जो कि हमें फाइंड करना है, n हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी भी हमें फाइंड करना है। तो a6 की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास -22 जो कि हमें क्वेश्चन में दे दी गई है। तो ये हो जाएगा a एज इट इज़ प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा d। तो ये दूसरा इक्वेशन भी मुझे मिल गया है जो है -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d। अभी मैं क्या करूँगा कि देखिए हमें क्या करना है, कोई एक की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी a या d की तो हमें दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है उसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वेशन 1 रख लूँगा। तो इक्वेशन 1 है हमारा 38 इक्वल्स टू a प्लस डी, उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो करूँगा -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d है। देखो मैंने वैसा का वैसा लिख लिया। अभी मैं क्या करूँगा, उसे जब सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं तो यहाँ पे सभी की साइंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो नीचे वाली हमारा इक्वेशन है -22 वाला उसकी साइन चेंज होके ये अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये जाएगा प्लस का 22, ये हो जाएगा -a और ये हो जाएगा -5, ठीक है, -5d। तो यहाँ पे देखिए 32 प्लस 22 करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 प्लस 2 40, 40 प्लस 20 60 मिल जाएगा। यहाँ पे a दोनों कैंसिल हो जाएंगे और d -5d करेंगे तो d में से 5d सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमें क्या मिल जाएगा, -4 इंटू डी। तो यहाँ से अगर हम d फाइंड करना हो तो d हमारा क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस अपॉन 4, वो भी माइनस का, तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी -15। तो यहाँ हमारे पास आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि हमने फाइंड करना था, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमारी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तभी हम ये ए एन वाला फॉर्मूला लगा के हम हमारी कोई भी मिसिंग टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो भी प्रीसीडिंग टर्म होती है वो हमें कैसे मिलती है, तो जो सक्सीडिंग टर्म हमारी कैसे मिलती है, तो प्रीसीडिंग टर्म में हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड करके। तो यहाँ हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो पहले से ही है और हमारे पास a2 की वैल्यू है, ठीक है। तो हम a2 का जो इक्वेशन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं a1 या तो a प्लस डी, तो जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है। तो अगर यहाँ पे मुझे a2 की वैल्यू पता है, a2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, a2 की वैल्यू है 38 और d की वैल्यू मुझे मालूम है, तो मैं a आराम से निकाल सकता हूँ और d है हमारे पास -15। तो अगर मैं मेरा जो a फाइंड करना होगा तो a कैसे फाइंड करूँगा, तो a मुझे मिल जाएगा a इक्वल्स टू 38 और ये जो -15 है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा ऐड 38 में। तो जब 38 में ऐड करोगे तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू 38 प्लस 15 हो जाएगा 43 प्लस 10 53। तो ये a जो हमारी आ गई वो क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। तो फर्स्ट टर्म हम निकाल दिया, वो हो जाएगी 53। अभी देखिए हमें क्या है, a3 a4 a5 निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अगर a3 निकालना है तो हमें पता है a3 तो हमारी सक्सीडिंग टर्म है, तो वो क्या होता है प्रीसीडिंग टर्म प्लस d। वैसे ही क्या होता है a4 निकालना हो तो a4 क्या हो जाएगा हमारा a3 प्लस d। तो जैसे जैसे टर्म मिलती जाएगी तो सक्सीडिंग टर्म भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और a5 हो जाएगा a4 प्लस d।
तो अगर यहाँ पे मेरे पास A2 हमारा लास्ट क्वेश्चन में 38 दिया गया था, तो हम क्या करेंगे, A2 को 38 ले लेंगे और जो कॉमन डिफरेंस है -15 उसे हम यहाँ पे रख देंगे, तो 38 - 15 हो जाएगा 23, ठीक है। तो ये हो गया 23 जो कि हमारी थर्ड टर्म मिल गई। अभी हम फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो थर्ड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो 23 है और हमारा कॉमन डिफरेंस है -15, ठीक है। तो -15 में से 23 में से हम 15 ऐड करेंगे, -15 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फोर्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, A4 + D, तो A4 हमें यहाँ मिल गया है 8, तो A4 की वैल्यू अगर 8 में यहाँ रख लेता हूँ और हमारा कॉमन डिफरेंस -15 भी यहाँ रख लेता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें आंसर मिलेगा -7, जो हमारी मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी थी। तो वो सभी मिसिंग टर्म हमें यहाँ पे मिल गई है, जिसमें A1 भी था, तो A1 हमें क्या मिला था, तो A1 हमें यहाँ पे मिला था 53, ठीक है। तो A1 हो गया 53, तो सभी वैल्यू जो थी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 53, 38, फिर आ गया 23 फिर आ गया 8 और फिर आ गया 7। तो ऐसे करके आप कोई भी मिसिंग टर्म यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो ये था हमारा यहाँ क्वेश्चन 3 का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.2 यहाँ पे ख़त्म, उसका क्वेश्चन 3 यहाँ पे ख़त्म होता है।